दोस्तों आज हम लीड कोड की थर्ड प्रॉब्लम करेंगे कॉन्टेस्ट में बाइफिकली कॉन्टेस्ट 115 में। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम था लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप सब्सिक्वेंस। ठीक है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपको समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आती है समझ में, आप कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको देखो प्रॉब्लम को कैसे समझाता हूँ। आपको पहले प्रॉब्लम समझाऊंगा, फिर उसका इंट्यूशन देखेंगे कैसे करना है, रिकर्जन, मेमोराइजेशन और प्रिंटिंग सॉल्यूशन, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ, आपकी प्रॉब्लम में क्या गिवन है। ओके, तो इससे पहले आई होप कि आपने सेकंड प्रॉब्लम और फर्स्ट प्रॉब्लम कर ली होगी। तो अगर आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो आपके पास इसमें कुछ इश्यू नहीं होगा समझने में ज़्यादा। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें एक इंटीजर एन गिवन होगा। वो क्या होगी, लेंथ होगी एन एरे की, और वो एरे होगा हमारे पास दो एरे के मान होंगे, वर्ड्स एरे एंड ग्रुप एरे। ठीक है, ग्रुप्स एरे, वर्ड्स एरे के अंदर क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी एन साइज का, ग्रुप एरे भी एन साइज का होगा जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज होगी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू थी बाइनरी वैल्यू 0 1 0 1, बल्कि इस वाले क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन दिस वे। ओके, अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, फिर सब्सिक्वेंस फाइंड आउट करना है तो कुछ रूल होगा, किस रूल से फाइंड आउट करनी है। सब्सिक्वेंस तो पता ही होगा कि, तो ठीक है, प्रॉब्लम ये थी आउटपुट में क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस निकालनी है। और सब्सिक्वेंस वाले केस में क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग एस है, लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस। ठीक है, सब्सिक्वेंस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग एस है ए बी सी डी, तो इसका सब्सिक्वेंस क्या हो गया, ए सी ए डी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यू कैन टेक, कुछ कैरेक्टर को ले सकते हो, कुछ कैरेक्टर को नहीं ले सकते। ठीक है, दैट्स अप टू यू। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कंडीशन नहीं बताई अभी भी कि कंडीशन क्या होगी। ओके, तो कंडीशन के लिए इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, वो होती है हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे तो आपको आती होगी, बट आई डो नॉट एक्सपेक्ट देम यू टू फ्रॉम दैट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं दो स्ट्रिंग के बीच में, कुछ नहीं होता। जैसे एक स्ट्रिंग है एस, एक स्ट्रिंग है टी। एस स्ट्रिंग नाम है ए बी सी डी, दूसरी स्ट्रिंग का नाम है ए बी एक्स वाई, लेट से जेड एंड जेड। ओके, ना वो हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है कि दोनों की लेंथ सेम है, तो हमें चेक करना है कि ये कितनी पोजीशन पर डिफर कर रहे हैं। हमें इंडेक्स बाई इंडेक्स चेक करना है। 0th इंडेक्स पे ए सेम है, 1 इंडेक्स पे बी सेम है, सी थर्ड इंडेक्स पे सी डिफरेंट है 1, फोर्थ इंडेक्स पे डी एंड वाई डिफरेंट है सेकंड, थर्ड इंडेक्स पे लास्ट इंडेक्स पे जेड सेम है, तो सेम है, तो हमारे पास कितनी पोजीशन पर डिफर कर रहे हैं, 2 पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हैमिंग डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप कुछ टाइम आगे स्किप कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। तो सब्सिक्वेंस सेलेक्ट करने की हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक वर्ड्स एरे है, एक हमारे पास ग्रुप्स एरे है। आपको एक ना ग्रुप्स एरे में जाना है, कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे इसमें। ठीक है, जैसे 1 2 3 2 1 4। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। अभी आप ये फर्स्ट एलिमेंट आपने इसको ले लिया, अब आप जो सेकंड एलिमेंट होगा ना इसके बाद, वो नहीं ले सकते जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो। तो आप ये वाला 1 नहीं ले सकते, बट आप ये 2 ले सकते हो, ये दोनों डिफर कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 के बाद आप 3 ले सकते हो, 2 के बाद ये 2 ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी, पढ़ा होगा तो। ठीक है, इतना समझ में आया कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए एग्जैक्टली। अब अगर दोनों सेम नहीं है तो हमने देखा कि हमने 1 के बाद 2 लिया, फिर हम जाएंगे वर्ड्स एरे में जो ऊपर है हमारे पास। अब वर्ड्स एरे में चेक करना क्या है हमें कि जो 1 और 2 दोनों के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्सेस है ना, उन पे जो दोनों स्ट्रिंग है उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और उनके बीच में हैमिंग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को बता देता हूँ मैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें एन की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक वर्ड्स एरे है, जो वर्ड्स एरे के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज की बी ए बी डी ए बी सी ए बी, और जो हमारे पास ग्रुप्स एरे गिवन है उसमें वैल्यू गिवन है 1 2 एंड 2। ओके, ठीक है, तो इसके कुछ सब्सिक्वेंस बनेंगे कि जैसे 1 बी ए बी डी ए बी सी ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे सब्सिक्वेंस बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप की कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस रिटर्न कर देंगे। वैसे जानते हो कि सब्सिक्वेंस बनाने की पॉसिबल वे कितने होता है, 2 पावर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो काम तमाम हो गया। इधर एन की वैल्यू जा सकती है 2000 अप टू 1000 तक, तो 2:1000 नहीं कर सकते कुछ भी, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो फर्स्ट मैंने बताया आपको कि सारे सब्सिक्वेंस ट्राई कर लो जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, उसमें से लॉन्गेस्ट का सब्सिक्वेंस रिटर्न कर दो। ठीक है, इंटरव्यू में आप अप्रोच पहले बता सकते हो, बाकी फिर हम आगे अपने अप्रोच में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये 1 है, ये 2 है। तो अगर हमने लेट सपोज ये 1 ले लिया, बी ए बी हमारे आंसर में आएगा, तो हम ये 2 क्या डी ए बी ले सकते हैं। तो हमें कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी क्या बी ए बी और टी ए बी की हैमिंग डिस्टेंस कितनी है।
बी और डी ओनली वन कैरेक्टर पर डिफरेंट है, दोनों की लेंथ कितनी है हमारे पास 3 ही है, तो आई थिंक कि मैं बी ए बी और डी ए बी दोनों को ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डी ए बी। कैन आई टेक सी ए बी? हाँ, मैं सी ए बी को अगर स्ट्रिंग या कंपेरिजन में देखो, डी ए बी सी ए बी में डिस्टेंस 1 है, बट दोनों की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। तो इसका आंसर आएगा 2 लेंथ आएगी और हमें ये सब्सिक्वेंस रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है जिसमें कि वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 4, वर्ड्स की वैल्यू गिवन है एज एन ए बी सी डी, एंड जो डिस्टेंस है ना, जो ग्रुप सारे गिवन है उसके अंदर वैल्यू गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो क्या करना है फिर? 1 2 3 4, 1 के बाद 2 डिफरेंट है, आई कैन टेक ए एंड बी, 2 के बाद 3 डिफरेंट है, आई कैन टेक बी एंड सी, क्योंकि एमिंग डिस्टेंस 1, 3 के बाद 4 है, तो उसमें लेंथ आएगी 4, हमारा आउटपुट आएगा ए बी सी डी। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, अच्छा होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त सोच के लिखा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्जाम्पल सोचते भी कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग S1 है, मेरे पास यहाँ से जाने के 2 चांसेस है कि S2 है, एक S3 है, ठीक है। मैंने ये सोचा, फिर मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि अगर मैं S2 है ना, S2 से मैं कहीं नहीं जा सकता, बट मैं S3 से S4 पे जा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इस वाले केस में हमें पता चला कि अगर मैंने S2 को सेलेक्ट कर लूँगा तो काम हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं मिलेगी, बट S3 को सेलेक्ट करूँगा तो मैं S4 पे जा सकूँगा। तो मैंने ये सोचा, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि एक एज्यूम कर लिया कि S1 है ABC है, S2 के अंदर ओनली 1 कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए, मैंने बोला ABD, S3 के अंदर भी ओनली 1 कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया इसको लेट सपोज कि MBC। ओके, अब मैंने बोला कि S2 और जो लास्ट स्ट्रिंग है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो मैंने इसको बोल दिया MZC, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि ग्रुप की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, लेट्स से कि 1 2 3 4 ही ले लेते हैं अभी, कि हम स्ट्रिंग वाला केस समझ लेंगे यहाँ से। तो 1 और 2 डिफरेंट है, तो आई कैन टेक ABC के बाद मैं ABD ले सकता हूँ, क्योंकि ओनली 1 डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ABD ले लिया, क्या मैं MBC ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये 2 पोजीशन में डिफरेंट हो रहा है। क्या MZC ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 2 पोजीशन में डिफरेंट हो रहा है। अगर मैंने ABC के बाद ABD लिया होता ना, तो मेरे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप इस वाले के थ्रू प्रॉब्लम में समझ जाओगे कि पूरी लेंथ हमें मिल जाती 2 की। बट अगर मैंने ABC के बाद ABD को मैंने सेलेक्ट नहीं किया होता और लेट सपोज मैंने MBC को सेलेक्ट किया होता, तो MBC के बाद तो मैं MZC भी ले सकता हूँ, तो हमारी लेंथ हो जाती 3। तो आई होप आपको यहाँ से कि ग्रेडी अप्रोच नहीं चलेगी, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के पास है ना, यहाँ पे 2 चॉइसेस है, कुछ चॉइसेस होगी, और जब भी चॉइसेस की बात आती है ना, तो हम रिकर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास लेट सपोज कुछ स्ट्रिंग गिवन होगी S1 S2 S3 S4। अब मैंने प्रीवियसली जो स्ट्रिंग S1 ले ली है उसकी बेस पे मेरे पास चॉइसेस होगी कि S2 के पास कि मैं इसको ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता। पहली बात तो होगी कि मैं इसको कंसीडर करूँ भी नहीं करूँ, मतलब अगर ग्रुप की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको कंडीशन ही वो ही नहीं करूँगा। लेट से कि मेरे पास एक S5 था, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 2 3 4 थी, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि S1 और S5 में ओनली 1 का डिफरेंस था, ठीक है। और मैं अपना ऑप्टिमल आंसर भी बता देता हूँ आपको, S1 S3 S4 अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि S1 के बाद S5 को मैं नहीं ले सकता, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था दोनों की वैल्यू कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, वो देखना है सबसे पहले तो, कि ग्रुप की वैल्यू डिफरेंट हो रही है नहीं हो रही है। अगर ग्रुप की वैल्यू डिफरेंट ही नहीं हो रही तो उसकी बात ही नहीं है। अब ग्रुप की वैल्यू डिफरेंट है S2 के लिए, ठीक है, और S3 के लिए भी डिफरेंट है, और दोनों ही सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। फोर बात की S1 के बाद मेरे पास चॉइस है कि मैं S2 लूँ या फिर S3 लूँ। S2 में भी सेम वैल्यू डिफरेंट आ रही है, S3 में डिफरेंट आ रही है, तो अब S2 के लेता हूँ तो मैं S4 को नहीं ले सकता, वो मैंने एग्जांपल के थ्रू। बट S3 को लेता हूँ तो S4 को ले सकता हूँ। तो मैं मेरे को इस वाले में जाना पड़ेगा, ग्रेडी वे में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हम इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्राम में। आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने काफ़ी क्वेश्चन साल क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। तो हम क्या कहते हैं, जब भी चॉइसेस होती है कि किसी चीज़ को हम लें या फिर ना लें, स्ट्रिंग के पास S1 S2 S3 S4 S5 में बस क्या होता है कि चॉइसेस होती है कि टेक इट और नॉट टेक इट, ठीक, काफ़ी स्टैंडर्ड है। टेक इट नॉट टेक इट तो हमारा नेटसेक वाला प्रॉब्लम भी होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम का ये वाला कंसेप्ट था, और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस सबका यही सेम होता है कंसेप्ट। तो हमने ये वाला समझ में आ गया है हमारे पास कि ये रिकर्जन से सोल्व कर सकते हैं हम इसको, ओके। तो रिकर्जन से हमारे पास सोल्व कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप मतलब क्विट कर सकते हो और कमेंट करके बता भी सकते हो, बट एक्चुअली ये मैं अपने रिवाइज करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ ओनली। मैं ट्राई करूँगा आगे अगर कोई वीडियो डालता हूँ तो उसमें इम्प्रूव करने की, कमेंट करके बता सकते हो आप। एंड गाइस, अभी 12 बजे वाले हैं, कल सुबह का कॉन्टेस्ट भी देना है, ठीक है, करते हैं इसको भी, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस होती है, जब भी हमारे पास चॉइसेस होती है हमारे पास होता है कि हम इसको ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन होगा सोल्व करके, अब उसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, तो एक एग्जाम्पल में आपको एक बात समझ में आई होगी कि करंट इंडेक्स, हम कौन से करंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हमें प्रीवियस इंडेक्स भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें प्रीवियस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि प्रीवियस स्ट्रिंग अगर उसी की बेसिस पे चेक करेंगे हैविंग डिस्टेंस, तो उनकी हमने प्रीवियस स्ट्रिंग कौन सी ली है। ठीक है, करंट इंडेक्स हो गई, प्रीवियस इंडेक्स हो गई, मुझे वर्ड्स एरे तो चाहिए होगा ही, ग्रुप्स एरे भी मुझे चाहिए होगा। एन लेंथ को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एन लेंथ ले ली। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ओनली करंट एंड प्रीवियस है। अज्यूम कर लो वर्ड्स ग्रुप एंड एन ऑल आर क्या है हमारे पास, ग्लोबल है, सॉरी मेरा टाइम लग गया। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करेंगे कि जो ग्रुप्स है ना उसके अंदर करंट की वैल्यू ग्रुप्स ऑफ प्रीवियस की वैल्यू के इक्वल तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू इक्वल है, अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, उस वाले एलिमेंट को ले ही नहीं सकते। तो हम बोलेंगे कि क्या करो यार सोल्व भाई, कि तुम्हें जो करंट +1 पे जाओ और प्रीवियस तो प्रीवियस ही रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पे। बट अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है, ठीक है, तब हमारे पास कुछ केस आते हैं वापस कि अब हम चेक करेंगे चेक फॉर हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम चेक फॉर हैमिंग डिस्टेंस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर ट्रू आता है, अगर ये फॉल्स आता है, हैमिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 उसने एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर ये फॉल्स आता है तो हमें वापस क्या करते रहे, सोल्व कर दे, सोल्व करंट +1 प्रीवियस। बट अगर ये हमारे पास आता है ट्रू कि हैमिंग डिस्टेंस के हेल्प से हम आगे जा सकते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी। हैमिंग डिस्टेंस वाले केस फंक्शन में ही आपको इसको इवेल्यूएट कर लेना है। ठीक है, वैसे भी लेंथ इक्वल नहीं होगी तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, अब हमारे पास 2 चॉइसेस है कि आइदर टेक इट और नॉट टेक इट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मेन पार्ट आएगा, अच्छा वाला पार्ट, कि जब हम इसको मेमोराइजेशन करेंगे वो समझा दूंगा आपको। उसके अलावा जब उसको प्रिंट करेंगे ना, वो मस्त लगा मेरे को। ठीक है, टेक इट एंड नॉट टेक इट बीच में रेस्ट लेता हूँ मैं, तो कट सा आ सकता है। ठीक है, जब हम टेक इट करेंगे एंड नॉट टेक इट करेंगे, ओके, तो जब हम इसको टेक इट कर लेंगे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंस में हमने एक कैरेक्टर अज्यूम ले लिया है, तो हम करेंगे 1 प्लस, अब सोल्व क्या करेंगे कि जो करंट एलिमेंट है उसको तो हम बोलेंगे करंट +1, बट जो प्रीवियस एलिमेंट है वो हमारा करंट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको ले लिया है। अब हम इसको अगले वाले एलिमेंट को इसके अकॉर्डिंग लेंगे करंट +1। अगर हम टेक नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्व करंट +1 तो जाएगा यहाँ पे, एंड प्रीवियस ही रहेगा। अब हमें क्या कर लेना है, इन सब का क्या ले लेना है, मैक्सिमम ले लेना है, उसको रिटर्न कर देना है, बस यही था। इसका बेस केस देखते हैं। तो आई होप आपको बेस केस वगैरह तो समझ में आ ही गया होगा। बेस केस क्या होगा कि जब करंट की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी लेंथ की वैल्यू n के इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। भाई आगे और कहाँ से सीक्वेंस बनाएंगे, हमारा स्ट्रिंग एरे n ही खत्म हो गया। तो ठीक है, बेस केस समझ में आ गया आपको, पूरा कोड समझ में आ गया उसका। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज करेंगे क्यों। ठीक है, तो मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने की कि ये वाली प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, और मतलब क्यों कर रहे हैं, कि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम रिपीट कहाँ पे हो रही है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ है, मैं इस वाले पॉइंट पे हूँ कहीं पे। ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया हूँ कि ये वाली स्ट्रिंग डिफरेंट एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, मैंने इन स्ट्रिंग को ले लिया, या फिर मैं कुछ इस जगह से आया हूँ। ठीक है, और जो प्रीवियस लास्ट टेकन स्ट्रिंग है ना, वो मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीवियस लास्ट टेकन स्ट्रिंग, ओके, एंड करंट लेंथ, ओके। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे मल्टीपल तरीके से आ सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से प्रीवियस स्ट्रिंग मेरे पास गिवन है, अब कितने वेज होंगे टोटल, वो सारे निकाल रहा हो ना। तो उसके बाद मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं इस वाले रूट से आऊँ तो मैं वापस कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेम पोजीशन में इस वाले रूट से आऊँगा तो वापस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे DP यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि DP के अंदर हमें कंडीशन लगा देते हैं कि अगर DP ऑफ प्रीवियस पे एक इंडेक्स है करंट, इसकी वैल्यू अगर -1 नहीं है, क्योंकि -1 स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे DP ऑफ प्रीवियस करंट, ओके। और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, जब हम आंसर रिटर्न कर रहे होंगे ना मैक्सिमम, तो DP ऑफ प्रीवियस करंट के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो स्टोर कर लेंगे। और इस तरीके से में आपको एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि प्रीवियस की वैल्यू को इनिशियली हम पास करेंगे -1 की, नो एलिमेंट सेलेक्टेड, इस वाले केस के लिए। तो आपको क्या कर लेना है, इसको DPO पे, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो उसको प्रीवियस +1 करंट अज्यूम कर लेना, जहाँ पे प्रीवियस को प्रीवियस +1 कर देना, हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 को अज्यूम कर लिया 0, 0 को अज्यूम कर लिया 1, तो हमारी इसकी वैल्यू n तक चली जाएगी। ठीक है, जब आपने पूरी की पूरी DPRE बना ली है तो क्या करना है आगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया था और इसके आगे मतलब करना ईजी था, बट मैं भूल गया था, काफ़ी टाइम से कोई बिजनेस रोल नहीं किया था तो टाइम लग गया। ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ वो मैंने कैसे किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि लेट सपोज कि मैं कोई एक एग्जांपल सोल्व कर रहा हूँ कि n की वैल्यू 4 थी। मतलब मैंने काफ़ी तरीके से ट्राई किया, बट मेरे को ये वाला ट्रिक का तरीके से बाद में अच्छे से समझ में आया। स्ट्रिंग्स से वैल्यू मतलब जो ABCD 4 स्ट्रिंग मैंने सिंपल ले ली, और जो ग्रुप्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं शुरू में इनिशियली क्या कॉल कर रहा था कि सोल्व करो -1, 0 को। ओके, तो जब मैंने -1, 0 को कॉल किया तो क्या हो रहा था मेरे पास कि जो -1, 0 है यही तो मेरे को आंसर ला के रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस एलिमेंट कुछ नहीं लिया, 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग किया। अब बोलोगे यार कि हो सकता है कि हमने 0 इंडेक्स करंट इंडेक्स ली नहीं ना, हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन -1, 3 से चालू हो। हाँ, कोई इशू नहीं है, तो बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, सोल्व -1, 0 से हमने चालू किया था। अब क्या केस था हमारे पास कि हो सकता था एक केस था कि हमने -1, 1 किया, या फिर सोल्व हमने क्या किया -1, 0 से ही काम चल गया। मतलब सॉरी -1, 0 था कि मैंने बोला कि जो 0 से इंडेक्स में ना उसको नहीं लिया, -1, 1 पे पहुँच गया। मैंने 1 को भी नहीं लिया, मैंने लेट्स से -1, 3 को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आता है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, अब जैसे मैं सपोज करो कि यहाँ पे मैंने जब लास्ट इंडेक्स थी 1 को लिया, मैं 1 पे पहुँच गया। लेट सपोज मैंने 1 को ले लिया, फिर मैं 2 से चालू करता हूँ अगेन। नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ में आएगा, ये समझाना मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो सोच रहा हूँ कैसे समझाना है। ओके, तो -1 हमने 0 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने देखा कि -1, 1 था। फिर एक एग्जांपल ये लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ABCD था, मैंने ए से स्टार्ट किया, वो -1 प्रीवियस सेलेक्टेड एलिमेंट कुछ भी नहीं था, तो मैं इस वाले केस में क्या करूँगा कि -1, 0 से स्टार्ट किया, करंट इंडेक्स थी 0, प्रीवियस इंडेक्स थी -1। तो मैं अपने पास यहाँ पे कोड के अनुसार क्या चॉइसेस थी हमारे पास कि हमारे पास ये था कि गैप ग्रुप की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही सारी वैल्यू अनइक्वल रखी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हैमिंग डिस्टेंस की। ABCD है, सब में हैमिंग डिस्टेंस की कंडीशन मैंने एग्जांपल के अंदर वो रखी कि सबकी डिस्टेंस बनाएगी, कोई इशू नहीं होगा। टेक इट एंड नॉट टेक इट देखना है बस। यार वीडियो 18 मिनट का हो गया वैसे भी। तो अब देखते हैं हमारे पास कि हमने -1, 0 से कॉल किया, हम ए को ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। लेट सपोज मैंने ए को लिया, तो मैं कॉल करूँगा 0, 0 क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये क्या था हमारे पास प्रीवियस, तो प्रीवियस मतलब 0 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। करंट इंडेक्स थी 0, तो मैं 0 से कहाँ पे चला जाऊँगा 1 पे। अगर मैंने इसको नहीं लिया तो प्रीवियस इंडेक्स -1 रहेगी, करंट इंडेक्स 0 से होकर 1 हो जाएगी। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने ए को ले लिया था, मैंने आप सपोज करो मैंने 1 को भी ले लिया, तो मेरी नेक्स्ट इंडेक्स 2 हो जाएगी। सपोज मैंने ए को नहीं लिया तो नेक्स्ट इंडेक्स 2 हो जाएगी, बट प्रीवियस इंडेक्स 0 ही रहेगी। इन द सेम वे इस तरीके से हमें चलता जाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग बन रही होगी, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा DPRE बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से प्रीवियस को, ये -1, 0, 1, 2 मतलब एरे मैथमेटिकली हो, प्रोग्रामिंग में तो कंप्यूटर की मेमोरी उसमें तो 0, 1 के बेस पे होगा, इंडेक्स में 0 बेस है। ठीक है, मेमोरी में नहीं होगा। ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की वैल्यू 0, 1, 2, 3 को। ये उस वाले टाइम पे एक्स वैल्यू थी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि -1, 0 थी। अब मुझे देखना पड़ेगा कि -1, 0 के केस में मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो 0, 1 पे चले जाऊँ या फिर -1, 1 पे चले जाऊँ। 0, 1 पे जाने का मतलब था यहाँ पे, और -1, 1 पे मतलब था यहाँ पे। ये कैसे देखो, अब मैं देखता हूँ कि जहाँ से अगर मैं इस वाले केस में जा रहा हूँ -1, 1 में, तो क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इस वाले केस में वैल्यू चेंज होगी कि होगी? क्या कर रहे हो भाई? 0, 1 में वैल्यू चेंज होगी, एंड -1, 1 में अगर मैं हॉरिजॉन्टल चल रहा हूँ तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया कि प्रीवियस वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, मतलब करंट वैल्यू ली नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू x रहेगी और यहाँ पे वैल्यू रहेगी y। तो बस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि यहाँ से वैल्यू जाएगी z, यहाँ पे वैल्यू रहेगी y।
तो अब आपको देख लेना है कि अगर वैल्यू अगर सेम रह रही है तो आपको हॉरिजॉन्टल चलता जाना है, अगर वैल्यू डिफरेंट हो रही है तो आपको थोड़ा डायगोनल चले जाना है। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना, एक बार खुद से एग्जांपल से ट्राई करो रन करने की, एक बार डीपी एरे को प्रिंट करा के देखो, इन डिफरेंट वे से ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। और हम इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं और खुद से सॉल्यूशन ट्राई करना। ओके, वीडियो अच्छा मुझे नहीं लगता लगा होगा, बट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।